आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी का पेपर साहित्यिक अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 हिंदी साहित्यिक पूर्णांक 100 समय 2.5 घंटा। देख रहे हैं पेपर कोड है 2154 और यह सेट 5 होगा और सभी प्रकार के वीडियो साइंस साहित्य वर्ग के संपूर्ण वीडियो डाल दिया गया है। 4-4 5 बार पेपर डाल दिया गया है। यदि आपके यहाँ पेपर लेट से शुरू हो रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। पूरा चैनल मेरा देख लेना, सभी पेपर आप रफ कर निकाल करके हल कर लेना, देख लेना। और निश्चित रूप से अगर आपके सर जी मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए होंगे तो हमारा ही क्वेश्चन पेपर चैनल में डाले गए कोई न कोई सेट आपके यहाँ आ रहा होगा निश्चित रूप से। भैया मार्केट का क्वेश्चन पेपर है, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। पुरातन छात्र हैं तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने इष्ट मित्र के पास पहुंचाइए। ऑल इंडिया में आपके इष्ट मित्र भाषा के संबंधी जहां पर हों उनको शेयर करिए। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। तत्काल इसके बाद आपको वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड का पेपर सब कुछ मिलने लगेगा, संपूर्ण हल मिलेगा। इस वर्ष की अपेक्षा वार्षिक पेपर और अच्छा डाला जाएगा, पूरा संपूर्ण हल करके डाला जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए अधिक से। तो यदि ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए या क्वेश्चन पेपर रामबाण है, जल्द से जल्द जुड़िए। अधिक इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे, जिससे मेरा भी मनोबल बना रहे, आपको प्रतिवार से पेपर मिलता रहे। जल्द से जल्द वार्षिक पेपर भी शुरू कर दिया जाएगा। बिना समय गंवाए हुए नास्केतोपाख्यान के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो सदल मिश्र तीसरा विकल्प। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरा आनंद व सायन अज्ञे। चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है कवि बच्चन सुधा, हिंदी प्रदीप। दूसरा विकल्प सही है। तीसरा है विशाल भारत, चौथा है साहित्य संदेश। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? गोदान, स्कंदगुप्त, चिंतामणि, अशोक के फूल। तो स्कंदगुप्त है। द्विवेदी कालीन लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, सिया रामचरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे जी। तो तीसरा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है त्यागपत्र, अशोक के फूल, विद्या सुंदर और कोठरी की बात। तो दूसरा विकल्प अशोक के फूल सही है। तार सप्तक के संपादक हैं निराला जी, अज्ञे जी, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। तो अज्ञे जी हैं। अगला है वीरगाथा काल के कवि हैं भूषण, केशवदास, चंद्रबरदाई, छत्रसाल। तो चंद्रबरदाई है। अगला है आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। पहला विकल्प सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान दूसरे नंबर पर विकल्प है जो सही नहीं है। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं तो पहला विकल्प सही है महादेवी वर्मा। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर, यही सही है पहला। साकेत भी दिया गया है, नाम का दिया गया है, युगवाणी नहीं, गलत है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले विधिवत इसको पढ़ेंगे, कोना नहीं छूटना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है। आगे लिखा गया है पीटीओ कृपया पन्ना पलटिए, देख रहे ना, पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद आपको जल्द से जल्द वार्षिक पेपर प्री बोर्ड का मिलने लगेगा। इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। तो पूरा गद्य भी इधर है, ये देख लीजिए है, देख ले, कोई किनारा कोना नहीं छूटना चाहिए। अब इसी का सबका प्रश्न जो पूछा गया है उत्तर इसी में है, अथवा इसको पूरा पढ़िए, देख रहे ना, पूरा पढ़ करके फिर इसका उत्तर इसी में है, लिखना है आपको, देख रहे ना। फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया उत्तर है इसमें, देख रहे ना। अगला है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काहिरी नलनी तू कुम्हारी तेरे ही नाल सरोवर पानी। मतलब इसको पढ़ करके उपरिक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब आप संदर्भ जानते हैं लिखना, 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौने पाठ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है लिख देंगे बस। निरेखांकित अंश की व्याख्या करो। कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं? प्रस्तुत
पद में कौन सा अलंकार है, देख रहे ना। और नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं ले। अब इसको कह रहा है, जाए इसको पढ़िए, पीछे नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, देख रहे ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, छोड़ना नहीं है आपको। आगे देखते हैं, ये है चातक जल ग्रहण कैसे करता है। चातक किस नक्षत्र की जल की बूंदें ग्रहण करता है। स्वाभिमानी चातक की याचना को कौन जानता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। बलिदान कहानी के नायक गिरधारी का चरित्रण दीजिए, देख रहे हैं ना, 80 शब्दों। अथवा प्रायश्चित अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम 80 शब्द पर। स्वपठित नाटक के आधार पर गरुड़ध्वज नाटक की कथावस्तु लिखिए। अथवा गरुड़ध्वज नाटक की नायिका वसंती अथवा नाटक का नायक विक्रमादित्य का चरित्रण लिखिए, देख रहे हैं ना, छोड़ना एक भी नहीं है। खंड खा, ये हिंदी का अनिवार्य संस्कृत का है, सरल है। भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्राह्मणा प्रगति यागात कारणात अस्य नाम प्रयागा। यहाँ ब्राह्मण के प्रकट होने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा, देख रहे ना। विशिष्टम ये हो गया। अब नाम अभवत गंगा यमुनयो संगमे सित जले स्नात्वा जना विगत कल्पसा भवन्ति। गंगा यमुना के संगम में लोग शीतल जल में स्नान करके अपने कई वर्षों का पाप धोते हैं। इद जना नाम विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो, अमावस्या के पौर्ण संक्रांत के दिन स्नानार्थिम स्नान करने के लिए आने वाले तीर्थयात्री महान संवारदा भवति, उनकी बहुत भीड़ होती है। इसी तरह से इसका लिखेंगे। फिर किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलवृत्तेन रक्षते। मतलब सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से करनी चाहिए। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से करना चाहिए। मृजया रक्षते रूपम, साफ सफाई से रूप की रक्षा करनी चाहिए। कुलम वृत्तेन रक्षते, परिवार की रक्षा चरित्र से करना चाहिए। ये हो गया। चाहे इसको लिखेंगे, इसका अर्थ नयनम छिंद शस्त्राण ना नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेंदापो ना शोषयति मारुता। मतलब आत्मा के बारे में कहा गया है। नयनम छिंदति ना एनम छिंद शस्त्राण, ना आत्मा को शस्त्र छीन सकता है, बेध सकता है, काट सकता है। नयनम दहति पावका, ना आग जला सकता है। ना च एनम क्लेंतापो, न तो पानी से गीला कर सकता है, ना और सूर्य से सुखा सकता है, हवा से सुखा सकता है। ना शोषयति मारुता, और ना इसे हवा सुखा सकता है। निम्नलिखित में किसी दोस्त पर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत देना है। प्रयागे कश्मीर राज्य वर्तते, बहुत अभी पढ़े आप थे ना। प्रयागे कश्मीर राज्य, यहाँ लिख देंगे प्रयागे उत्तर प्रदेशस्य राज्य वर्तते। यही भी जो 8वां क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इसी में देख लीजिए है। या भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम है ना, वही में कश्मीर की जगह लिखिए उत्तर प्रदेशस्य राज्य। विद्या केन रक्षते, अभी आपने देखा विद्या योगेन रक्षते, ये दिया गया है। विद्या योगेन रक्षते, दोनों आपको मिल गया इसी में, देख रहे ना। अब इसमें कुछ आपको नहीं करना है। आगे आए श्रृंगार रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। क्या होता है? रति। उदाहरण अपना दे देंगे। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का उदाहरण परिभाषा दीजिए। तो यमक एक जहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति बार बार हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता ते अधिकाय, ते नर पाए बौरात है, ते नर खाए बौराय। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। अगर धतूरा खा लीजिए तो पगला जाओगे, अगर सोना आपको अधिक मिल जाए तो भी आप पगला जाओगे। उदाहरण सहित हो गया। आगे लिखा गया PTO देख रहे हैं ना। प्लीज कृपया पन्ना पलटिए, उलटिए, कृपया पन्ना उलटिए। आपको ध्यान देना है, वीडियो को पूरा देखना है, शेयर इतना करना है कि श्री गणेश अकेडमी चैनल सर्च रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करे। बहुत से चैनलों को पीछे छोड़िए। 4-5
सेट डालने का मतलब है कि आपके अंदर हिचकिचाहट ना रह जाए, परीक्षा देने से डर ना रह जाए, पूरी आपकी आधी किताब 50-60-70% तक तैयार हो जाए छमाही में, 100% आपका सालाना में तैयार हो जाएगा। 4-5 पेपर जाएंगे, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। पूरी तरह से आपको हल मिल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लाभ का एक चैनल है। अगला है कह रहा है दोहा अथवा सोरठा छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। अगला है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। विज्ञान का चमत्कार, शिक्षा और बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय किसान की समस्या। बिल्कुल ये आपकी किताब का है। भारतीय नारी की परिधान, जहाँ जिस पर लिखना है एक पे लिख देना है, छोड़ना नहीं है। पावका का संधि विच्छेद 12वां है तो पौधन का पहला विकल्प सही है। भानुदया का संधि विच्छेद भानुधनुदया भानुदया पहला विकल्प सही है। सच अगर ये भानुदया अन्ना में बड़ा मात्रा आता तो भानुधन तब पर भी यही होता। सचरितम का संधि विच्छेद है, शतधन चरितम बा विकल्प सही है। निम्नलिखित में किसी एक का विग्रह समास कर समास का नाम लिखिए। पीताम्बरा, पीताम्बर का हो जाएगा पीत अंबर यश शाह, पीत अंबर यश शाह बहुब्रीहि समास लिख देंगे। आत्माभ्यासम रूप है आत्मन शब्द का, अपना देख लेंगे कौन सा है। खा इसका अस्था धातु लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, बिल्कुल सही, चारों विकल्प में जो सही हो। पिबताम अथवा नयताम का धातु लाकार पुरुष तथा वचन लिखो। नामान शब्द का द्वितीय विभक्त बहुवचन का रूप होगा, 4 विकल्प सही है जो दिया गया वो लिखना। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। पित्वा कृतम सपधा, निम्नलिखित में किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। गुरुत्व नित्वा गुणवान, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। भिक्षुका पादेन खंझास्थि, जहाँ विकार उत्पन्न होता है, शरीर के किसी अंग में विकार होता है, वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किसी एक का कह रहा था। निम्नलिखित वाक्यों में किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। दरिद्र को दान दो, वह पैर से लंगड़ा है, देख रहे हैं ना, अभी आया था वाक्य, इसी को देख के लिख दीजिए। सह पादेन खंझा अस्ति, सह पादेन खंझा अस्ति। और दूसरा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन। यह अनुवाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वार्षिक में भी आ सकता है, 12 में भी आ जाता है, देख रहे हैं ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद जय भारत।